आज का दिन तो बहुत अच्छा है। मेहमान जो आने वाले हैं मेरे यहाँ, जब भी मेरे यहाँ मेहमान आता है तो मुझे खुशी बहुत मिलती है। पता नहीं बहू तैयारी की कि नहीं की, पूछ लेते हैं एक बार। बहू इधर आना। जी मम्मी जी, बुलाए आप हमको? हाँ, पूछ रहे थे तैयारी हुआ कि नहीं हुआ। ओ, इसलिए बुलाए हैं। हाँ, आधा तो कर लिए, आधा बाकी है। क्या सब बाकी रह गया है? घर का तो सारा काम कर दिए, झाड़ू लगा दिए, बेडशीट बदल दिए, तकिया गिलाफी लगा दिए, सब कुछ कर दिए हैं। बस अब मार्केट का सामान लाने के लिए बचा हुआ है। गुलदस्ता सब लगाई हो कि नहीं लगाई हो? उसके बिना तो घर का खूबसूरती ही नहीं खुलता है। हाँ, वो सभी लगा दिए हैं पूरा से, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेहमान सब आएगा देखकर खुश हो जाएगा। डाइनिंग टेबल लगाई हो कि नहीं लगाई हो? हाँ, वो भी लगा दिए हैं। मार्केट का कौन सामान सब बच गया लाने के लिए, बोल दो हमको अभी। मार्केट के सामान में ड्राई फ्रूट बचा हुआ है, काजू किशमिश छुआरा पिस्ता बादाम नारियल, ये सब लाना है। और फल में बचा हुआ सेब अंगूर केला, ये सब बचा हुआ लाने के लिए। इतना सामान अभी बाकी है लाने के लिए? हाँ तो मम्मी जी हम क्या करें, हम अकेले हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं। कब करोगी, मेहमान पहुंच जाएगा तब? नहीं, इनको फोन कर देते हैं, मार्केट गए हुए, बोलेंगे किसी को लेकर आने के लिए, हमको जाने का जरूरत नहीं है। लगाओ लगाओ फोन लगाओ, अभी बोलो उसको, नहीं तो याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा वो। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, कुछ सामान मंगाना था। हाँ बोलो, क्या सब लेके आना है? नोट कर लीजिए, काजू ले लीजिएगा, किशमिश ले लीजिएगा, छुआरा ले लीजिएगा, नारियल ले लीजिएगा, पिस्ता बादाम ले लीजिएगा, अगर अखरोट मिला तो अखरोट भी ले लीजिएगा, ठीक है। और फ्रूट्स में लिखिए, सेब ले लीजिएगा, अनार ले लीजिएगा, केला ले लीजिएगा, अंगूर ले लीजिएगा, और भी कोई नया फल आया होगा तो सब ले लीजिएगा। अगर ड्रैगन फ्रूट मिला तो वो भी ले लीजिएगा, नया फल है, देंगे तो मेहमान सब खुश हो जाएगा देख करके, वाह ड्रैगन फ्रूट मिला है खाने के लिए। बस इतना ही लेके आना है? हाँ हाँ, इतना ही लेके आना है। आइए जल्दी आइए, टाइम हो रहा है। ठीक है रखो। ठीक है। हाँ जाओ, तुम पुष्पा के पास जाओ, देखो तो वो रो नहीं ना रही है। जी मम्मी जाते हैं। बस किसी तरह लड़का वाले को लड़की पसंद आ जाए, इतना ही काफी है। लड़का तो खैर बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा भी, अच्छा जॉब भी करता है, हमको तो बहुत पसंद है। बस मेरी बेटी पुष्पा उसको पसंद आ जाए। क्या हुआ मुटकी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आइए बैठिए। क्या बताएं मुटकी तुमको, हम आज तो बहुत खुश है। हम ऐसा क्या बात हो गया है जो आप इतना खुश हैं? हाँ तो खुश कैसे नहीं रहेंगे, एक तो मेरी पोती है, उसका भी रिश्ता होने जा रहा है, तो खुश तो रहेंगे ही ना। हाँ ये बात तो आप सही बोले हैं। बस दुआ कीजिए किसी तरह पुष्पा उसको पसंद आ जाए, फिर लड़का वाला पार्टी तो अच्छा ही है। हाँ ये तो है, पर तुम बताई नहीं कि लड़का किसका बेटा है। अरे माँ जी अपना में ही है, समझ लीजिए ना, बस इतना ही। अपना में है तो क्या उसका कोई नामो निशान नहीं है जो तुमको बताने में क्या दिक्कत है? भाभी के भाई का बेटा है वो। हाँ तो इतना सा बताने में तुमको इतना भीड़ पड़ रहा था? अरे माँ जी इसलिए नहीं बता रहे थे कि सोच रहे पता न उसको पुष्पा पसंद आएगी कि नहीं आएगी, इसी वजह से। लड़का तुमको पसंद है ये बताओ? हाँ माँ जी हमको तो बहुत ज्यादा ही पसंद है। हाँ तो सब छोड़ दो, ऊपर वाले पे लिखा होगा तो होगा ही, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता है। जाओ जाके देखो तुम्हारी बहुत सारा काम की कि नहीं की। जी माँ जी देखते हैं, अगर मेरी पोती के भाग में वो लड़का लिखा होगा तो शादी तो होगा ही, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। देखते हैं जाके हम भी लोग तैयारी कैसे की है। अरे पुष्पा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? भाभी कैसे ना रोए, हमको देखने के लिए मेहमान सब आ रहे हैं। तप्पा के लिए इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ तो रोएंगे नहीं, मम्मी की शादी करवा दी तो हम चले जाएंगे यहाँ से ना। भाग पागल, अभी तो मेहमान सिर्फ देखने के लिए ना आ रहे हैं, रिश्ता थोड़ा ना फाइनल हो रहा है, आप इतना रो रहे हैं। क्या करे भाभी, हमको अभी ऐसे रोना आ रहा है। हाँ तो आंसू बचा के रखिए, आगे काम आएगा विदाई के वक्त। आप आ गए, सारा सामान लाए हैं कि नहीं? हाँ यहाँ देख लो, सब कुछ लेके आए हैं। हाँ सामान सब तो आप अच्छा ही लेके आए, जाइए थोड़ा सा किचन में रख दीजिएगा। पुष्पा क्यों रो रही है? वो मेहमान जो आ रहा है इसलिए वो रो रही है, कहीं रिश्ता फाइनल हो जाए, हमको यहाँ से जाना न पड़े। अभी तो बस देखने के लिए आ रहा, इतना रो रही, सोचो विदाई पे कितना रोएगी। चुप हो जाओ, मत रो अभी से। अब तो चुप हो जाइए, भैया भी बोल दिए आपको। क्या हुआ पुष्पा, रो क्यों रही हो तुम? मम्मी हमको बस ऐसे ही रोना आ रहा है तो हम रो रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मेहमान जो आ रहा है देखने के लिए ना, इसलिए वो रो रही है, कहीं आप रिश्ता फाइनल करके इसका शादी न कर दे। इसमें रोने वाली कौन सी बात है, ये तो होता ही है। हमारे साथ हुआ तो हम आए, भाभी के साथ हुआ तो भाभी आई, अब ये चीज तुम्हारे साथ होगा तो तुम जाओगी यहाँ से। पर मम्मी हमें नहीं जाना है, आप सब कुछ छोड़ करके हम कैसे रहेंगे आप सबके बिना वहाँ? जैसे हम रहे थे, जैसे तुम्हारी भाभी रह रही, वैसे तुमको भी रहना पड़ेगा। नहीं जाना, हमको नहीं जाना है, नहीं करना है शादी, हमको हमेशा आप लोग के साथ ही रहना है, हमको हम नहीं करेंगे शादी। पुष्पा ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, तुम लड़की हो, तुमको तो विदाई लेना ही पड़ेगा यहाँ से बेटा, ऐसे मत बोलो।
सब लड़की किस्मत है बेटा, यही लिखा रहता है, उसको अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है। हाँ पुष्पा, जब हमको मेहमान सब देखने आए थे ना, तो हम भी ऐसे रो रहे थे। हम भी बोल रहे थे हम नहीं करेंगे मम्मी शादी, हमको यहीं रहना है। पर मम्मी हमको समझाई थी जैसे अभी आपको समझा रही है। अभी हम यहाँ रह रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना। ऐसे घबराहट हर लड़की को होता है जब मेहमान देखने के लिए आता है, तो कुछ दिन के बाद आप भी सही से रहने लगिएगा। हाँ भाभी, आप रह गए क्योंकि घर आपको अच्छा मिला है। पता नहीं मेरा घर कैसा होगा। टेंशन मत लीजिए, आपको भी अच्छा ही मिलेगा, आप भी हमेशा खुश रहिएगा। मम्मी छोड़ दीजिए ना, मत कीजिए ना मेरा शादी। शादी करना जरूरी नहीं ना मम्मी, ढोनी दीजिए ना हमको आप सबके साथ ही। कैसी बात कर रही है पुष्पा तुम? शादी तो तुमको करना ही होगा, तुम तो जानती हो, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम शादी नहीं करोगे तो समाज तुमको जिंदा रहने देगा? नहीं चाहिए हमको ऐसा समाज जिसमें लड़की की आजादी ही ना हो, जिसमें लड़की की मर्जी ही ना देखा जाए। जब हम बोल रहे हमको नहीं करना है तो आप बोल रहे कि नहीं करना होगा, नहीं करोगे तो समाज ऐसे बोलेगा, समाज वैसे बोलेगा। नहीं चाहिए हमको ऐसा समाज। ऐसा मत बोलो पुष्पा, कौन चाहता है कि अपनी बेटी को दूर करे, पर ये बना हुआ है विधि, तो करना तो परवे करता है। पुष्पा जिद नहीं कीजिए ना, चुप हो जाइए अब। तुम चिंता किस लिए कर रही हो? लड़का का घर दरवाजा सब अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा, उसका फैमिली भी बहुत अच्छा, तुमको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, तुम घबराओ मत। मम्मी अभी तो वो अच्छा है, बाद में कहीं अच्छा नहीं निकला तब क्या कीजिएगा आप? कभी कभी इंसान रहता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, कहीं वही हो गया तब आप क्या कीजिएगा? शुभ शुभ बोलो पुष्पा, अशुभ क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ मम्मी, क्यों नहीं बोले? हर एक का भाग एक तरह नहीं होता है। भाभी का भाग इतना अच्छा था इस घर में आई, आपका भाग इतना अच्छा था आप इस घर में आई। क्या पता हम जिस घर में जा रहे मेरा भाग वहाँ जाने के बाद खराब हो गया तो? हमको बहुत टेंशन होता है मम्मी, कहीं मेरा जिंदगी बर्बाद न हो जाए, इसलिए हम शादी करना नहीं चाहते हैं। अभी तो मेरा पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से आप शादी कर रही है। इतना दिन तो कम से कम हमको रहने देते यहाँ कि हम अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाते। कोई बात नहीं है, अभी मेहमान आ रहा है तो मेहमान के सामने चलो, मेहमान अगर बोल दिया कि हमको लड़की पसंद है तो हम बोलेंगे अभी इसका पढ़ाई चल रहा है, कुछ दिन का टाइम दीजिए, इसका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम शादी करेंगे, तब तो होगा ना। लेकिन मम्मी आप शादी करवा के ही छोड़िएगा हमको ना। हाँ पुष्पा, शादी तो आपको करना ही होगा, चाहे आप आज कीजिए चाहे आप कल कीजिए, वो तो करना ही होगा। हम लड़की है, भूलिए नहीं, हमको अपने समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। हम लोग को खुल के जीने का आज़ादी नहीं मिलता है कि हाँ हम लोग बोल दिए नहीं करना है शादी तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है पुष्पा। पर भाभी ये तो गलत है ना, हम लोग को भी अपना हक मिलना चाहिए ना, हम लोग को भी आज़ादी मिलना चाहिए ताकि हम लोग अपने हिसाब से जी सके। कब तक हम लोग समाज के दबाव में आके जीते रहेंगे? पता नहीं पुष्पा, ये नियम कब तक चलता रहेगा, ये बात तो हम भी आपको नहीं बता सकते हैं। तुम लोग यहाँ किस चीज का बात कर रही हो? वहाँ मेहमान आ गया है क्या? माँ जी मेहमान से पहुँच गए? हाँ हाँ आ गए, चलो जल्दी चलो। अब चलिए हम आते हैं इसको समझा करके। चुप हो जाओ पुष्पा, अब मत रो, मेहमान सब पहुँच गए, हम जा रहे हैं वहाँ। जब हम आवाज देंगे तो भाभी के साथ तुम आना। भाभी हम छोड़ के चले जाएंगे आपको भाभी। पहले छुपिए तो आप तब से रोए जाए, आँख पूरा सूज गया। मुँह बंद कीजिए पहले आप हमेशा के लिए हमको छोड़ कर नहीं ना जा रहे हैं, जहाँ इतना रोए जा रहे हैं। चलिए पहले चुप होइए था आप। हमको भी इतना ही तकलीफ हुआ था जब मेरा शादी हुआ था, आज देखिए तो हम रो रहे हैं अच्छे से। हम दुआ करेंगे आप भी ऐसे अच्छे से हमेशा रहिएगा। हम देख करके आते हैं किचन में, आप बैठिए, हम आएंगे आप ही को लेने के लिए दोबारा। ठीक है भाभी जाइए, तब तक आप थोड़ा तैयार हो जाइए, थोड़ा क्रीम उरीम लगा लीजिए, ठीक है? ठीक है भाभी, तैयार हो जाते हैं हम। हाँ तो बहन जी आने में कोई तकलीफ नहीं ना हुआ आपको? नहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ, आराम से आ गए। लड़की की माँ कहाँ है, नजर नहीं आ रही है? अभी बुलाते हैं। मुटका नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते आइए बैठिए। कहाँ थे आप? थोड़ा सा काम देख रहे थे। फिर आपकी बहू कहाँ है? तो बहू किचन में है। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा है। हाँ वो आ रहा है बस अभी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हाँ बेटा नमस्ते नमस्ते। जाओ बेटा नाश्ता उस्ता लेके आओ। जी माँ। खाइए बहन जी। आपकी बहू कहाँ है, नजर नहीं आ रही है? किचन में होगी। ओह अच्छा, काम हम करती है ना ठीक से? हाँ बहुत अच्छा से करती है। अब बुला दीजिए लड़की को, जरा देख ले। हाँ अभी बुलाते हैं। जाओ बेटा बोलो बहू को लेके आएगी पुष्पा को। जी मम्मी। नमस्ते आंटी। आओ बेटी बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी पुष्पा। पापा क्या नाम है? जी पंकज। दादाजी का क्या नाम है?
मनोहर लाल। कहाँ तक पढ़ी हुई हो और क्या करती हो अभी? जी अभी बीएससी कर रहे हैं, साइड से कुछ भी नहीं करते हैं, पर आगे इरादा है बीएससी कंप्लीट करने के बाद कुछ करने का। अच्छा, क्या आपको लड़की पसंद है? हाँ हमको तो अच्छी लगी, तुम बताओ। हमको भी अच्छी लगी बेटा, हमें जोड़ी अच्छा मिल जाएगा इसका। क्या करे तो रिश्ता फाइनल कर दे। हाँ बोल देते हैं। हाँ बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई है, इसलिए मेरे तरफ से ये रिश्ता हाँ है। अब आप अपनी मर्जी बता दीजिए। हमको तो आपका बेटा पहले से ही पसंद है, तो हम आपको कुछ कह रहे थे। अभी इसका बीएससी चल रहा है, बीएससी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही शादी करेंगे। बेटा अब तुम जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। आओ बहू बैठो। कितना दिन बचा हुआ उसका पढ़ाई कंप्लीट होने में? ज्यादा नहीं है, 6 महीना बचा हुआ है। ओ 6 ही महीना बचा हुआ है? हाँ 6 ही महीना बचा हुआ है। कोई बात नहीं, अगर आपकी मर्जी है 6 महीना बाद करने का तो 6 का करके छोड़ दीजिए, 6 महीना बाद ही करेंगे शादी। हाँ सही में छोड़ दीजिए, तब करेंगे 6 महीना बाद ही। बस पंडित जी को बुला करके अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके सगाई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यही काम करते हैं। बहू तुम भी कुछ बोलना चाहोगी? नहीं आंटी, हम क्या बोले, हम भी यही कह रहे थे उसका पढ़ाई कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिएगा। अब शादी उसका रहेगा तो शादी में वही नहीं एंजॉय करेगी, अभी कीजिएगा तो वो पढ़ाई देखेगी कि शादी पे फोकस करेगी। हाँ ये कहना तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं है बहू, पंडित जी को बुला लो, मुहूर्त निकलवा लो, सगाई करके छोड़ देंगे। जी माँ जी। ठीक है तब हम लोग चलते हैं। ठीक है बहन जी, फिर बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। जी जरूर जरूर, चलिए जी। अच्छा किए माँ, आप ये बात बोले उसको। हाँ मम्मी जी इसलिए बोली ना, क्योंकि पुष्पा पहले ही इसको बोल दी थी, इसलिए। वैसे ही पुष्पा रो रही थी, बोले थे हम नहीं करेंगे, इतना समझा बुझा के उसको तैयार किए थे। अगर मम्मी अभी का दिन ले लेती तो वो करती भी नहीं शादी। हाँ बहुत ठीक कह रही है, बहुत उसको समझाया बुझाया तब वो तैयार हुई है। कोई बात नहीं मम्मी, दिन निकलवा करके सगाई कर लीजिए, उसके बाद शादी 6 महीना के बाद ही होगा। हाँ ठीक है बेटा। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें सगाई होगा, हल्दी होगा, मेहंदी होगा, शादी होगा। आज जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।